ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त चीन में है, लेकिन उन्होंने वहां से एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो उन्हें शी जिनपिंग या फिर चीन की किसी मदद की जरूरत नहीं है। आखिर ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? और क्या ये बयान चीन को नीचा दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मिलिट्री प्लानिंग है? इसके साथ जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम मायन जी। सर, यहाँ पर ट्रंप अब जो है चीन पहुंच गए हैं, पहला संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। आखिर ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? देखिए, एक बात क्या है कि जब हम बात करें ईरान को लेकर और अमेरिका और चीन को लेकर, तो ये बात फैक्ट है कि ईरान को जो सपोर्ट मिल रहा है वो चीन से मिल रहा है। इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, वेपन का सपोर्ट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो, वो ईरान से मिल रहा है, चीन से मिल रहा है जी। बिना चीन के सपोर्ट के ईरान इस वॉर में लंबा नहीं टिक सकता था। ये बात भी एकदम एब्सोल्यूट सही बात है। दूसरी बात क्या है कि चीन के जैसे ब्लॉकेज होने शुरू हुए, यानी कि अमेरिका ने जैसे होर्मुज को ब्लॉक किया, उसके बाद अब देखें कि चीन के ईरान के विदेश मंत्री वो चीन विजिट करने जाते हैं और चीन कहीं ना कहीं बातचीत कराने के लिए, आपको याद होगा खबर आई थी 48 घंटे में युद्ध विराम हो जाएगा जी। तो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में आकर मुझे लगता है ईरान ने बातचीत को स्वीकार किया था, क्योंकि चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सप्लाई लाइन जो थी वो प्रभावित हो रही थी। अब यहाँ पर अमेरिका भी बात जान रहा है कि जितना ज्यादा चीन की सप्लाई बाधित होगी उतना चीन का नुकसान होगा। तो चीन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा था। इसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो बयान दिया है। तो इस बयान को आप उस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं चीन जो है बैक डोर से या बैक चैनल से कोशिश कर रहा था कि ये वॉर जो है समाप्त हो और इसमें वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए। लेकिन यहाँ पर सर चीन की तरफ से भी जो डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा गया है, जिसमें 4 बातों पर जो कहा है कि अमेरिका चुप रहे तो बेहतर है, आखिर उससे क्या संकेत देने की कोशिश अब चीन की तरफ से की गई है? क्योंकि चीन लगातार ईरान के मुद्दे पर ये कहता है, हॉर्मुज के मुद्दे पर ये कहता है कि किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। देखिए, उधर हम जब चीन की बात करते हैं तो चीन ने 4 बातों का जिक्र किया है जी। आप जानते हैं इन दिनों जब अमेरिका ईरान से उलझा हुआ है तो चीन ने अपना अग्रेसिव स्टैंड कह लीजिए या ताइवान की घेरेबंदी स्टार्ट कर दी जी। तो ताइवान की सिक्योरिटी या ताइवान को वेपन सप्लाई, ये सब हमेशा अमेरिका करता आया है। तो कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर, यानी कि चीन ने स्पष्ट किया है कि आप आ रहे हैं तो हम ताइवान पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप ताइवान का कोई डिस्कशन हमारे साथ नहीं करेंगे। तो जहां अमेरिका ईरान को लेकर बात कर रहा है तो वहीं चीन जो है ताइवान को लेकर बात कर रहा है, क्योंकि चीन जो है ताइवान को वन चाइना पॉलिसी का पार्ट मानता है। और कहीं ना कहीं जिक्र ये हो सकता है कि आप ताइवान को वेपन की सप्लाई क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, चीन ने जो कहा वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर, ये बात हमेशा अमेरिका कई बार उठाता रहा है कि चीन के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं है। इस तरह की बात को लेकर यहाँ भी चीन ने स्पष्ट किया कि डेमोक्रेसी हो या ह्यूमन राइट्स हो, उसको लेकर हम किसी तरह की बात नहीं करेंगे। और अगला राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जो वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी भी कई बार अमेरिका ने आलोचना की है। तो चीन ने कहा उस पर भी कोई बात नहीं हुई। अंतिम, चीन अपना विकास कैसे करे ये अमेरिका नहीं बताएगा। तो इन 4 बातों को लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इन 4 पर आप बातचीत नहीं करेंगे। तो सर, यहाँ पर जब यहाँ चीन में ट्रंप पहुंचे हैं तो आखिर किन मुद्दों पर बातचीत देखने को मिल सकती है? क्या जो ईरान युद्ध का जो रास्ता है, जो सीजफायर का रास्ता है, युद्ध विराम का रास्ता है, वो यहाँ से निकलता हुआ नजर आ सकता है? और आखिर यहाँ पर ट्रंप जो चीन पहुंचे हैं तो किन मुद्दों पर बातचीत बिगड़ सकती है? ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, बात होने की जो पॉसिबिलिटीज है ईरान पर भी होगी, सप्लाई जो होर्मुज में ब्लॉक हुई है उस पर भी बात होगी, ये भी बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ताइवान को लेकर भले ही चीन ने मना किया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ताइवान पे बातचीत नहीं होगी। तो यही मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं कि ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो, और अमेरिका इन्हीं बात को रखने वाला है। और साथ ही ईरान में
जो मदद कर रहा है अमेरिका लगातार, चीन लगातार, वो मदद कैसे रुके उसकी बात होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये बात होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और बातें आकर आखिर जो समाप्त होंगी या टकराव जो होगा वो ईरान और ताइवान के मुद्दे पर ही होगा, और कोई मुद्दा ऐसा नहीं इस पर टकराव होने की पॉसिबिलिटीज बनी। तो सर यहाँ पर क्या सीज फायर का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा? क्या अब युद्ध विराम देखने को मिल सकता है? देखिए सोनम जी, ये बात ऐसी है, हालांकि चीन और अमेरिका के बीच में मुझे याद है जब लास्ट टाइम चीन के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिले थे जी। तो चीन के प्रेसिडेंट ने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं और अगर चीन और अमेरिका साथ चलें तो दोनों देशों के लिए पर्याप्त हैं। मतलब कहने की बात ये है, चीन ने ये बात कही थी, चीन के प्रेसिडेंट ने बात ये कहने की है, चीन ये चाहता है कि अमेरिका चीन के सामने बैरियर न बनाए और ना ही चीन जो है अमेरिका के विकास में, अमेरिका के ऑपरेशन में बैरियर बने। अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि दुनिया के रिसोर्सेज पर हम दोनों मिलकर भी कंट्रोल कर सकते हैं तो बात बनेगी। लेकिन मुझे हाल के संदर्भ में ऐसा लगता है कि बात बनने की पॉसिबिलिटीज कम है, बहुत कम है आपके मुताबिक। और सर यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने ये कहा कि हॉर्मुज पर चीन के समर्थन की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें चीन की ज़रूरत नहीं है ईरान युद्ध को लेकर, तो क्या ट्रंप के दिमाग में कोई बड़ी मिलिट्री प्लानिंग चल रही है? क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कोई सरप्राइज अटैक देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि चीन बैक चैनल से मीडिएटर बनने का प्रयास कर रहा था, तो अमेरिका का यही कहना कि जब तुमको प्रॉब्लम होनी शुरू हुई तो तुम मीडिएटर बनने की भूमिका में आना चाह रहे हो, वो रुकवाना चाह रहे हो, तो हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा था कि पाकिस्तान तो टॉक्स नहीं करा पाया लेकिन चीन के माध्यम से बातचीत हुई। तो इससे कहीं ना कहीं चीन की जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही थी, और ये बात अमेरिका को रास नहीं कि चीन सारा क्रेडिट ले जाए मीडिएटरशिप का, तो इसको लेकर मैं इस बयान को देख रहा हूँ। जी सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ट्रंप की मुलाकात होगी चीन में शी जिनपिंग से, तो आखिर कौन से मुद्दे निकलकर सामने आते हैं और आखिर क्या बातचीत होती है, क्या ईरान युद्ध का खत्म होने का जो रास्ता है, सीज फायर का रास्ता है, वो निकलता हुआ नजर आएगा।